Chapter 3, Kodimba a Hero. I am sure you will agree that we all face difficulties and problems. मुझे लगता ही है कि मैं इतना श्योर से बोल सकता हूँ कि हम जो है सारे डिफ़िकल्टीज है, मुश्किलियाँ हैं और कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती है तो हम क्या है, हम लोग ये एग्री करते हैं कि हम इससे फेस करते हैं. हाउ डू यू डील विथ दैम? आप उसका इलाज कैसे करोगे? Do you feel defeated and frustrated, or you consider various possibilities and try to find solutions? Defeated and frustrated. क्या आप कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है कि आप बहुत ही थक जाते हो या बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाते हो, और क्या ये आप जब ये कुछ प्रॉब्लम्स रहती है उसका सॉल्यूशन ढूंढना रहता है, तब क्या आपको ऐसा कुछ महसूस होता है? There are some people who, in spite of their own difficulties, are able to understand other problems and are ready to help them. Such people are real heroes. कुछ peoples जो होते हैं तो वो क्या है कि खुद भी जो मुश्किलियाँ में होते हैं तो उनका भी क्या है, उनको पता रहता है कि दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है, तो वो उनका भी प्रॉब्लम्स जो रहता है उसके साथ वो लोग क्या उनका भी हेल्प करते हैं. तो ऐसे कुछ जो पीपल्स रहते हैं वो रियल हीरोज रहते हैं. Objectives. After completing this lesson, you will be able to follow the sequence in the development of a story. यानी जो सीक्वेंस दिया है इस स्टोरी को जिस तरह से डेवलप बनाया गया है, हम लोग उसका सीक्वेंस देखेंगे. प्रिडिक्ट द इवेंट्स इन अ स्टोरी. यूज फ्रेजल वर्ब्स. कुछ ग्रामर का क्वेश्चंस देखेंगे वो भी फ्रेजल वर्ब्स में. कुछ वर्ब्स है जो पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्यूरेटली है उसका करेंगे यूज. डिस्क्राइब द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पीपल. रिकॉग्नाइज द फीलिंग्स एंड इमोशंस. अपना जो फीलिंग्स है भावार्थ और अपना जो इमोशंस है उसका क्या है हम लोग रिकॉग्नाइज देखेंगे. रिलेट टू द फीलिंग्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड फाइंड द वेज ऑफ सपोर्ट दैम. डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का मतलब है जो विकलांग है, जो दिव्यांग रहते हैं उसको बोलते हैं. क्रिटिशियली एनालाइज द सिचुएशन एंड टेक अ डिसीजंस. क्रिटिशियली एनालाइज का मतलब रहता है कि जो हमारी जो सिचुएशन रहती है उसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो अपना सिचुएशन है उसको हैंडल करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं. राइट अ नैरेटिव पीस. हम लोग नैरेटिव पीस भी देखेंगे. Kodimba a hero. Let's read the text. Before you read, think. आप जो पढ़े उससे पहले आप सोचो. What is your first reaction on seeing a differently able person? आपका पहला रिएक्शन क्या रहता है जब आप विकलांग और दिव्यांग लोगों को देखते हो तो? Do you think that differently able person can be self-reliant and economically independent? Self-reliant and economically independent means self-reliant मतलब खुद पर निर्भर और economic independent मतलब जो आर्थिक रूप से पैसे से भी वो क्या है खुद पर ही निर्भर होते हैं, यानी किसी से मांगना नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. व्हाट इज द सेकंड एटीट्यूड ऑफ अ सोसाइटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल पीपल? जो सोसाइटी समाज उनका जो व्यवहार है, एटीट्यूड मतलब व्यवहार, तो उनका जो व्यवहार है समाज का जो विकलांग लोग हैं उनके प्रति कैसा है वो हम देखेंगे. What are the different ways in which differently able person contribute to our society? Contribute मतलब सहयोग. तो क्या बोलते हैं कि ये जो differently able person है तो वो किस तरह से अपना contributions देते हैं सोसाइटी में वो हम देखेंगे. What can society and the government do to make their contribution even better and bigger? जो समाज है और जो गवर्नमेंट है वो जो ये डिफरेंटली एबल पर्सन है जब वो लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं तो वो जो समाज और गवर्नमेंट है क्या वो उनको ज़्यादा अच्छा और बड़ा करने में क्या मदद करते हैं. लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ कोडिम्बा हु इज विजुअली चैलेंज्ड. लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डज दैट ही मेक्स अ हीरो एंड हेल्प्स हिम टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. चलो हम पढ़ते हैं जो कोडिम्बा है जो
विजुअली चैलेंज मतलब क्या बोलते हैं कि जो जिसकी आंखें चली गई हो, जो देख ना पाता हो। तो हम लोग उसकी स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो हीरो कैसे बना और उसने खुद की हेल्प कैसे की टू बिकम इंडिपेंडेंटली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंटली। कोडिंबा गायकवाड़ हेटेड बेगिंग। उनका पूरा नाम था कोडिंबा गायकवाड़। उनको क्या है, बेगिंग मतलब है भीख मांगना, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। But the famine in Maharashtra in 1972-73 had driven him from his home in Aurangabad to the Mumbai in search of bread. फेमाइन मतलब क्या है कि भूखमरी। तो महाराष्ट्र में जब 1972 और 73 में भूखमरी हुई थी, तब वो क्या है, वो जो है औरंगाबाद से मुंबई में शिफ्ट हुए और खाने, ब्रेड मतलब इन सर्च ऑफ ब्रेड मतलब खाना ढूंढने में। एट फर्स्ट ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स। ब्रूम्स मतलब जो झाड़ू। तो वो क्या है, जैसे मुंबई में आए पहले उन्होंने क्या झाड़ू बेचना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड्स। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश क्या है कि वो जो ब्रूम्स बेच रहे थे, उनका क्या है, थोड़ा अच्छा खासा नहीं चला पर इतना ज्यादा नहीं। He soon learned that Mumbai is generous to beggars, especially blind beggars. मुंबई जो है, उन्होंने ये समझा कि मुंबई जो है वो बेगर्स के प्रति बहुत ही भावुक है और उनको बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं। एंड 25 years old कोडिंबा was blind. जब वो 25 years के थे तब कोडिंबा है जो वो अंधे हो गए थे। He had become blind with smallpox at the age of 8. कब? तो उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था एट द 8 वर्ष के थे तब उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था और तब वो ब्लाइंड हो गए थे। इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार। क्लाउडी डे था गोलीबार में। एक जगह का नाम है द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घाटकोपुर। घाटकोपुर में एक गोलीबार जगह का एक जो कॉलोनी है उसमें ये जगह है और वो भी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई में। कोडिंबा lived here with तुकाराम and तुकाराम्स वाइफ यलनबाई। कोडिंबा जो है वो तुकाराम और तुकाराम्स वाइफ के साथ रहते थे, यलनबाई। इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देयर वॉज अ वेल। मानसून का महीना चल रहा था, वो अभी खत्म होने आया है और ये जो वेल मतलब कुआं बोलते हैं। तो जो कुआं था तो बीच में जो एरिया, जो पूरा एरिया था उसके मिडल में ही था ये कुआं। इट वॉज अ फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर। ब्लैकिश ग्रीन वाटर मतलब पूरा काई जमा हुआ था उसमें। नथिंग कुड सी मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस। बहुत कुछ सेंटीमीटर्स तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता था क्योंकि काई जमा हुई थी। इट वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स। ज़्यादातर जो वहाँ रहते हैं सराउंडिंग हट्स के आजू बाजू जो पीपल्स रहते हैं, तो उनका क्या ये मोस्टली वेल में से ही पानी लेना और वो सब उनका डेली का यूजेस था। दे हैड डग इट 2 years बिफोर बिकॉज द वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशंस। उन्होंने क्या है 2 साल पहले ही उसे खोदा था और क्योंकि इसलिए खोदा था क्योंकि जो पूरा कॉलोनी था स्लम एरिया में वो एक ही था। तो क्या है पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है, यानी इंसान भी बढ़ रहे हैं। तो क्या है कि उस वजह से क्या उनको ये वेल खोदना पड़ा। There had never been any money for a wall around the well. पैसे जो लगते थे वेल को खड़ा करने के लिए, तो उनके पास क्या है इतने सारे जो पैसे नहीं थे। The mouth of the well had gradually widened as the soil and rocks on the sides fell in. जो वेल का जो आगे ऊपर का जो सरफेस रहता है वो छोटा था, पर ये जब क्या है पानी बार बार गिरता रहता था और उस वजह से जो रॉक्स पत्थर और जो सॉइल था वो घिस कर टूट गए और नीचे गिरने लगे। इस वजह से क्या है उसका जो वेल था वो बड़ा हो गया। द बॉटम वॉज नैरो मडी एंड फिल्ड विथ वीड्स। बॉटम का मतलब है नीचे का भाग जो बेस है, नैरो का मतलब पतला, मडी मतलब जो ज्यादा मिट्टी रहती है गीली मिट्टी वो। द वेल वॉज डेंजरस बट इट हैड, जो वेल था वो डेंजरस था, खतरनाक था, but it had been there for so long that no one worried about it.
बहुत ही खतरनाक था वो, पर इतने समय से है तो किसी ने उस बात पर किसी ने गौर ही नहीं दिया, चिंता ही नहीं जताई। इट सीम्स हार्मलेस, ये लगता है बहुत ही खतरनाक लगता है। कोडिम्बा हैड रिटर्न टू द स्लम टू ईट लिटिल फूड विच येलेनबाई हैड प्रिपेयर्ड। कोडिम्बा जो है वो अपने अगर वापस आते हैं खाना खाने के लिए, जो येलेनबाई है उन्होंने बनाया था। His days begging usually ended when he collected ₹5 to 6 in his small money bag। तो वो क्या है, भीख मांगकर वापिस आते हैं, जब उनका कलेक्शन हो जाता है 5 to 6 रुपीज़, तब वो वापिस आते हैं और किस में रखते हैं वो उनके पैसे, गनी बैग्स, जो चटाई से या फिर जो हम लोग बनाते हैं उसको गनी बैग बोलते हैं। सडनली देयर वर शाउट्स एंड साउंड्स ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन। अचानक से क्या है, बहुत ही चिल्लाने की आवाज आती है। कोडिम्बा एंड येलेनबाई वर स्टार्टल्ड, समवन फॉलन इन द वेल, दे हर्ड अ वुमन क्राई। कोडिम्बा और जो ये येलेनबाई है, स्टार्टलाइट मतलब जो चौक जाना, तो वो चौक जाते हैं और सुनते हैं कि जो ऐसे सुनते हैं कि कोई लड़का जो है वो गिर गया है और कोई वुमन है वो रो रही है। कोडिम्बा set aside his meal and said urgently, "Quick, lead me there." Within a minute, the blind beggar and the woman reached the well and pushed their way through a small group at the mouth of the well. कोडिम्बा जो खाना खा रहे थे, उन्होंने क्या है कि जो खाना है वो साइड में रखा और वो येलेनबाई को बोला कि जल्दी से मेरे पीछे चलो, और वो जो कोडिम्बा है और येलेनबाई है वो वेल तक पहुंचते हैं। सबको ऐसे साइड खिसा कर वो लोग वेल के जो मुंह है वहां तक पहुंचते हैं। इन सेकेंड्स कोडिम्बा पुल्ड आउट हिज शर्ट्स एंड स्लिप इनटू द वाटर। कोडिम्बा जो है अपना शर्ट उतारते हैं और पानी में कूद जाते हैं। टू बॉयज आर ऑलरेडी पैडिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अर्विन हु हैड फैलन ऑफ अ ट्री ट्रंक व्हाइल ड्रॉइंग वाटर। द बॉयज कुड नॉट डाई। पैडिंग का मतलब है खोजना, तो वो दो बॉयज जो थे वो पहले से ही किसको खोज रहे थे, जो अरविंद गिर गया था तो उसको पहले से ही खोज रहे थे। और वो कब कैसे गिरा, तो झाड़ी पे था, वो चढ़ा था पानी लेने के लिए, और जो बॉयज है वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। कोडिम्बा हैज बीन अ गुड स्विमर एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट। कोडिम्बा जो था वो अच्छा सा तैराकी था जब वो आंखें खोली उसके पहले। बट द ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक। पर बहुत सालों से वो गरीबी में रहे, इसलिए उनको कमजोर बना दिया है। Once he had been able to dive deep into the wells around his village to pick up shining bits of pottery that he had and his friends would thrown in as a part of a game। तो क्या है, जब वो विलेज में, जब गांव में रहते थे, तब वहाँ उनके वहाँ कुआं था, तो उनके और उनके फ्रेंड्स क्या करते थे, पॉटरी मतलब जो मिट्टी का जो बनाया होता है पॉट, गमला, तो वो क्या है कि उसका टुकड़ा कर देते हैं और वो पानी में डालते हैं और फिर गेम खेलते हैं। When it had been many years since he had tried to hold his breath long enough to get to the bottom of the well। पर ये बहुत समय हो गया जब वो ये पानी में तैरा करते थे और अपनी सांस रोकते थे और नीचे गहराई तक जाते थे, तो उनको बहुत सारा समय हो गया। कोडिम्बा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट, देन ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड डाइव। कोडिम्बा जो है वो बहुत ही सरफेस फॉर अ मोमेंट मतलब जो बहुत ही देर तक उन्होंने क्या ऊपर तैरते रहे, खोजते रहे, फिर उन्होंने लंबी सांस ली, डीप ब्रेथ मतलब लंबी सांस ली और नीचे गए। केयरफुली फीलिंग हिज वे along the rocks on the sides of the well, he reached the bottom. His feet sank into the soft mud। फिर क्या किया, धीरे धीरे वो क्या है, रॉक का जो साइड था, जो ऐसे नीचे उतरने का जो साइड होता है वेल में, तो वो क्या है धीरे धीरे उनको पकड़ते पकड़ते आहिस्ते वो नीचे गए और बॉटम मतलब जो नीचे बेस होता है वहां तक गए। और हिज फीट सैंक, तो सॉफ्ट मड था, जो कीचड़ रहता है या फिर मड कुछ गीली मिट्टी रहती है, तो वो जो काई जो थी जमा, वहाँ उनको थोड़ा सा सॉफ्ट लगा। ही फेल्ट नथिंग बट द मड एंड द स्लिपरी बिट्स। उनको कुछ मिला तो नहीं पर मिट्टी मिली उनको। टायर्ड एंड विथ हिज ब्रेथ रनिंग आउट ही केम टू द सरफेस। बहुत ही टायर्ड मतलब थक जाना, तो बहुत ही थक गए और उनका सांस जो है अभी वो ज़्यादातर रोक नहीं पा रहे थे, तो वो वापस ऊपर आ गए।
It was now 2 minutes since Arvind had fallen in. 2 मिनट से भी ज्यादा हो गया तो अरविंद जो है वो गिरे हुए उनको. His aunt with whom he lived was at the well. जो अरविंद की जो आंटी थी जो उनके साथ रहती थी वो क्या है वेल के वहाँ ही खड़ी रही. As Kodimba surfaced without the boy, he heard her wailing. जैसे ही कोडिम्बा ऊपर आए तो वो क्या है उन्होंने देखा कि उनके साथ अरविंद नहीं है कोडिम्बा के साथ, तो वो रोने लगी. वेलिंग का मतलब है रोना. The blind man took another deep breath and vanished into the muddy depths. जो कोडिम्बा थे उन्होंने और एक बार गहरी सांस ली और मडी डेप्थ्स में चले गए. His first dive has given him good idea of the shape well. जब वो पहली बार गए थे तब उनको क्या अच्छा खासा आइडिया मिल गया कि किस तरह से रास्ता है. So he went straight down and tried to search the bottom with his hands. वो क्या है सीधा सीधा नीचे जाते हैं और जो नीचे का जो बेस होता है उसको क्या है हाथ से छूते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है. They slipped into the mud and got caught into the weeds. There were still no signs of a boy. तो उनका क्या है जब वो ढूंढते हैं ऐसे हाथ करके तो क्या है उनको जो मिट्टी मिलती है तो क्या है कि उनका हाथ जो है वो स्लिप हो जाता है और जो उनको जो ढूंढना है अरविंद को तो वो नहीं मिलते हैं. His lungs were nearly bursting. उनका जो लंग्स है जो फेफड़े हैं उनके बहुत ही दर्द कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि फट जाएगा. He rose to the top once again. वो वापस से ऊपर आ गए और he had been down longer than the first time, so the women and children were getting more and more excited. तो वो क्या है जब पहली बार गए थे तो जब दूसरी बार गए तो दूसरी बार वो पहली बार से भी ज़्यादा वो नीचे रहे. तो जब ऊपर आते हैं तब बच्चे और औरतों को ऐसा लगता है कि अभी वो तो लेके आएंगे, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं. When his head appeared above the water, the crowd gave a sign of disappointment. जब वो ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उनके साथ कोई भी नहीं है, तो जो बच्चे और औरतें थी वो निराश हो गए. Never in all the years of blindness had Kodimba missed his vision so much. Vision का मतलब है आँखें देखना. इतने सालों में कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझे आँखों की ज़रूरत पड़ सकती है. If only he could see, he might be able to find drawing boys. तो उनको सिर्फ इतना ही पता था कि इतना ही देखना था कि जो ड्राइंग बॉय जो तैर गया है, जो बॉय जो अंदर चला गया है उनको इतना ही पता था कि हाँ मैं देख तो नहीं सकता हूँ पर मुझे क्या है जो बॉय डूब गया है मुझे उसको ही ढूंढना है. He did not know that even normal eyes would never have been able to see in muddy waters. उनको ये भी नहीं लगता था कि जो नॉर्मल्स जो देख पाते थे उनको भी क्या है कभी कभी ये मडी वाटर्स जो है उसमें ढूंढ भी नहीं पाते थे. कोडिम्बा वॉज वेरी टायर्ड बट ही न्यू ही वॉज अरविंद्स ओनली होप. कोडिम्बा जो थे वो बहुत ही थक गए थे पर उनको क्या है वो अरविंद को ढूंढना ही था और वही आशा थी कि हाँ मुझे अरविंद को ढूंढना ही है. वो अकेले उनकी आशा थी. He walked as fast as he could, feeling his way through the mud and the weeds. उनको जितना हो सके उन्होंने क्या है अपना जो काम है वापस से शुरू कर दिया और उनको अरविंद को ढूंढने लगे. अरविंद मस्ट बी हियर. उनको लगता था कि अरविंद इधर ही होना चाहिए because he thought he cannot have vanished. उनको लगता था कि अरविंद इधर ही होना चाहिए क्योंकि वो इधर ही गिरे थे तो इधर ही होना चाहिए, वो गायब नहीं हो सकते. कोडिम्बा ribs were aching. ribs मतलब पसलियाँ और aching का मतलब दर्द करना. तो कोडिम्बा की जो पसलियाँ थी वो उनको दर्द कर रही थी. He could not hold his breath much longer. वो जो अपनी सांस है वो ज़्यादातर रोक नहीं पाएंगे. Then he just as he was about to twist his body upright and pick himself to the surface, his finger felt something soft among the weeds. वो जैसे ही टर्न करते हैं अपना बॉडी और ऊपर जाने के लिए जो एक पैर है वो किक करते हैं नीचे मारते हैं और ऊपर जाने के लिए तो उनको क्या है उनकी जो फीट है उसमें क्या है जो उंगलियां जो अरविंद की है वो उनको महसूस होती है. He moved his hand further and touched Arvind's legs.
वो नीचे वापस जाते हैं और अपना हाथ जो है ऐसे ऐसे घुमाते हैं और उनको क्या है, अरविंद का पाँव मिलता है। द बॉयज वॉज हेल्ड इन द मड्स एंड मिल। जो अरविंद है पूरा मिट्टी से, काई से घेरा हुआ था। कोडिम्बा's heart was beating painfully. He badly needed to breathe. कोडिम्बा का जो हार्ट था वो उनको बहुत ही दर्द हो रहा था हार्ट में और उनको बहुत ही ज़रूरत थी सांस लेने की। He felt desperately for something to hold in order to pull Arvind's up out of the net he was in. Suddenly he felt Arvind's hand holding it tightly with his right hand and he pulled the net free, turned about and pushed up. कोडिम्बा को जो है अरविंद, एक हाथ उनका फ्री था, वो राइट हैंड था, तो अरविंद को क्या है ऊपर ले जाना था। तो उनको कुछ ऐसा पकड़ चाहिए कि वो अरविंद को ऊपर धक्का दे सके, जिससे पकड़कर ऊपर दे सके। तो उनको क्या है, उनका जो अरविंद का बैट था उनके हाथ के पकड़ में आता है और वो क्या किया, उन्होंने अपना राइट हैंड से है उसको टाइटली पकड़ के रखा और ऊपर पुश किया। हिज स्पाइन एंड मसल्स एक, उनका जो स्पाइन, जो ये जो स्पाइन्स होता है और मसल्स, वो उनको दर्द कर रहे थे। This almost stopped his movement. His weak, stout body fought against what his mind told him to must do. वो क्या है, थोड़ी देर के जब उनको पेन हो रहा था तो वो क्या है, थोड़ी देर रुक गए और वो भूखे थे, उनको खाना था और तो भी क्या है, वो इस सिचुएशन से लड़ रहे थे। Keeping a tight hold on the body's belt, कोडिम्बा struggled to push himself upward with his free hand and feet. कोडिम्बा क्या है, थक तो चुके थे पर उनको क्या है, जो अरविंद का जो बेल्ट था उनको पकड़े रखना था और उनको बहुत ही मुश्किल, स्ट्रगल मतलब बहुत ही मुश्किल हुई अरविंद को ऊपर ले जाने में, ऊपर पुश करने में। It seems a long time before he rose the 6 meters from the bottom and broke surface. क्या है, उनको जब ऊपर आना था तो बहुत ही समय लगा और 6 मीटर्स था उनको नीचे से ऊपर आने के लिए, ये सरफेस को ब्रोक करने के लिए, तो वो बहुत ही समय लिया। While his gasped for breath, other hand quickly lifted Arvind up and out of the well. जब सांस लेते थे वो, तो जब वहाँ गैप पड़ती थी उन्होंने क्या फटाफट से अरविंद को ऊपर लिफ्ट किया। कोडिम्बा held on the well's rocky side, his eyes closed, his body tired. कोडिम्बा जो है उन्होंने एक साइड क्या है पकड़े रखा था, रॉकी साइड्स था और उनकी आंखें बंद थी और वो बहुत ही थक गए थे। He tried, he heard but paid little attention to the sounds of people trying to give Arvind's artificial respiration. Artificial respiration मतलब खुद से सांस देना। तो क्या है, उन्होंने सुना कि सब लोग जो है बहुत ही खुश थे और अरविंद को जो है सांस देने का कोशिश कर रहे थे। फाइनली द बॉय बिगेन टू वॉमिट वाटर एंड क्राइज टू जॉय केम टू द कोडिम्बा स्टिल होल्डिंग टाइटली टू द साइड्स ऑफ द वेल। तो क्या है, जब वो सांस दे रहे थे तभी क्या है, वो जो पानी था पेट में जो भरा था उनके, तो वो क्या है उन्होंने बाहर निकाल दिया और जो उनकी आंटी थी और सब लोग रोने लगे, खुश हो गए। पर जो कोडिम्बा थे वो अभी भी वेल में ही थे, उनको उन्होंने जो है पकड़े रखा था। Then Arvind was hurried away to the hospital. A man helped Kodimba out of the well and a woman patted him affectionately on the shoulder. अरविंद को जो क्या है जल्दी से हॉस्पिटल ले गए और वो जो कोडिम्बा को क्या है, एक जो आदमी था उधर उन्होंने निकाला उनको, और जो वुमन है उन्होंने, जो उनकी आंटी थी अरविंद की, उन्होंने क्या है उनको शाबाशी दी कंधे पर। Yelling by led him back to the hut. There, Kodimba put off his clothes, finished his half-eaten meal, and fell asleep. कोडिम्बा जो येलेन बाई जो है उनको वापस घर पर ले गई और कोडिम्बा जो अपने कपड़े उतारे और फिर अपना जो आधा अधूरा जो खाना छोड़ा था वो फिनिश किया, खत्म किया और वो सोने चले गए। That evening, a police officer came to tell the blind beggars that the boy he had saved would be all right. तो जब शाम हो जाती है पुलिस आती है और उनको बताती है कि जो जिस लड़के की आपने जान बचाई थी वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। कोडिम्बा later learned that if the boy had been in the well longer, his brain would certainly have been damaged for the lack of oxygen. lack का मतलब है कमी। तो कोडिम्बा सोचते कि अगर वो अरविंद ज़्यादातर उसमें रहता
तो क्या है कि उनका जो ब्रेन है, जो उनका दिमाग है, वो डैमेज हो जाता, फट जाता, क्योंकि उधर ऑक्सीजन की कमी थी। एंड कोडिम्बा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम, पर कोडिम्बा ने जो है उनको टाइम से बचा लिया। The next afternoon, Arvind returned to the Golibar. He went at once to the Kodimba, and while his aunt watched with tears in her eyes, he touched Kodimba's feet in gratitude. फिर क्या है, अगले दिन दोपहर को अरविंद जो है गोलीबार को रिटर्न हुए, और जब वो कोडिम्बा जिन्होंने उनकी जान बचाई थी उनके घर जाते हैं, वो और उनकी आंटी, और उनके आंखों में आंसू थे और कोडिम्बा को जो है वो पैर छूते हैं। Indeed, कोडिम्बा had saved a life. कोडिम्बा ने जो है उनका जान बचाया, but his own still had to go on, and for him that meant begging. पर उनकी जो लाइफ है अभी भी उनको चलानी थी, और उनको क्या है, उनकी लाइफ जीने के लिए उनको जो है भीख मांगना ही पड़ेगा, तो वो उनका स्टार्ट हो जाए। Afternoon, Kodimba was back on the streets of Mumbai with his gunny sack. However, word soon began to spread about the beggar's courage. कोडिम्बा जो है वापस से दोपहर को क्या है भीख मांगने चले जाते हैं मुंबई के रास्तों पर वो देखते हैं कि जो बहुत सारा शोर था और बहुत सारा करेज था। His picture and the story of his daring rescue were published in many national local papers. Suddenly कोडिम्बा became a hero. तो बहुत ही वो देखते हैं कि बहुत ही शोर हो रहा था और बहुत ही सब अच्छा उनको प्रोत्साहन यानी बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दे रहे थे, और उनका जो ये जो डेयरिंग, ये जो रेस्क्यू प्रोसेस था उनका जान बचाने का, तो वो सारा क्या है नेशनल और लोकल पेपर्स में पब्लिश हो गया था। He was praised by the governor, the chief minister of Maharashtra and other officials. Praised का मतलब है सराहना, तो वो उनको सराहना मिला गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर के जो महाराष्ट्र के थे, और कुछ दूसरे ऑफिशियल्स जो मेंबर्स थे उनसे। रिवॉर्ड्स टोटलिंग रुपीज ऑफ 12,970 वर प्रेजेंटेड टू हिम। टोटल उनको रिवॉर्ड कितने का मिला, तो 12,970 का। फॉर अ फ्यू मंथ्स ही वॉज गिवन अ होम इन अ होम फॉर अ ब्लाइंड। उनको थोड़े समय के लिए, थोड़े महीनों के लिए उनको एक घर मिला, जहाँ अंधों का घर होता है वहाँ उनको घर मिला। Here he learned some skills such as bottling and weaving of chairs. उधर उन्होंने क्या सीखा, बॉटलिंग सीखा और वीविंग्स ऑफ चेयर सीट्स, चेयर का जो सीट सिलते हैं उसको उन्होंने सीखा और बॉटलिंग का भी सीखा। Today Kodimba lives in Jalna, a market town close to his native place. वो क्या है अभी आज जलना में रहते हैं, जो उनका नेटिव प्लेस है वहाँ उसके करीब। He has a married local girl and runs a small business. उन्होंने क्या है शादी कर ली एक लोकल गर्ल से और अपना छोटा सा बिजनेस चल रहा है। Kodimba Gaikwad's bravery and determination to find the boy in the well has completely changed his story. कोडिम्बा गायकवाड़ की जो ब्रेवरी मतलब बहादुरी और मेहनत का तो जो था, उन्होंने जो अरविंद को जो कुएं में से निकाला था, वो कम्प्लीटली वो जो पूरा जो स्टोरी हुआ उनके लाइफ में, वो पूरा उन्होंने उसका चेंज कर दिया लाइफ। द बैगर हु हेटेड बैगिंग नीड नेवर बैग अगेन। जो बैगर था ये, उनको भीख मांगना पसंद नहीं था और उनको कभी भी इस इंसिडेंट के बाद, ये घटना के बाद कभी भी उनको भीख मांगनी नहीं पड़ी।